अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कोशर खबरनाम है सुबह ज़ुहूर लोलाबी तैनिस खदमत मज हाजिर तो पेश खबरन तफसील शुरुआत बज तो अहम खबर सत खिता पीर पंचालस मज हादसन हुंद नरकन वोल सिलसिले जारी ये आज ते अकिस हादसस दौरान 3 नफर मार यल जन 15 नफर जख्मी सपेद तफसलात मुताबिक यह हादसा वन काउंटर का पे राजौरी कुन पकन वाजी टेम्पू गाड़ सपज कैंची मोड़स नजदीक ड्राइवर सद कोबू नश नबर यमकिन सनी खाई मज लाइन आय तो वाक पता दो मकामी लुकू तो पुलिस तरफ बचाव कार्रवाई शुरू करना आय तथ जख्मी नफर GMC राजौरी मुंसलिक हस्पताल वातान आमत ये 3 नफर जख्मन हज दाग नवेत्रन कैन फोत सपेद यल जन 3 हज हालत नाजुक वन यमन मज 2 मौसूम शुर ते शामिल तो बकिन 12 जख्मी नफरन हज हालत मुस्तहकम वन यवान। बकोरी से हम गाड़ी में बैठे, हम आए से बडाल से, तो ये आगे भी सेध इनकी खराब थी। कैंची मोड़ से जब आए तो ड्राइवर ने दूसरा टेम्पो क्रॉस हुआ तो स्पीड में उसने गाड़ी भगा दी। मैंने बोला उस्ताद को मतलब आस्ता चलो, तो उसने नहीं मानी। जब तेज चला तो गाड़ी एक्सीडेंट हो गई सर। जम्मू पे जा से काख नहीं लौटना, बस ऐसे काख नहीं लौटना, सिर्फ जम्मू पे जा से गड्डी दिया मेरा बच्चा बची जाए बस, और काख नहीं लौटना। ड्राइवर बहुत तेज चलना सी, पहले गड्डी ठोकी पीछे, आदमी बता मैं आस्ता चलो, आस्ता नहीं आए, उन्हें और रेस दी थी गड्डी नाल आए अगी आनी ना ठोकी मोड़ पर आए। देखिए हमारे पास टोटल 18 इंजर्ड जो है वो रिपोर्ट किए थे एसोसिएटेड हॉस्पिटल GMC राजौरी में, जिनमें से 3 को हमारे एसोसिएटेड हॉस्पिटल के इमरजेंसी विभाग ने जो है मृत्यु घोषित किया। आई मीन उनको ब्रॉड डेड डिक्लेयर किया हमने। तो बाकी वाले लोगों में से 3 जो हैं वो क्रिटिकली इंजर्ड हैं, जिनमें 2 बच्चे हैं माइनर, और सभी लोग जो हैं उनको मल्टीपल इंजरीज हैं, पॉली ट्रामा हुआ है उनको, हेड इंजरी कंपोनेंट्स भी है, चेस्ट इंजरी भी है, और ब्लंट ट्रामा एब्डामन या मल्टीपल फ्रैक्चर्स भी हैं, और सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज भी हैं। हमारा सभी स्टाफ जो है वो लगा हुआ है, मैं इसको खुद सुपरवाइज कर रहा हूं। तो मुझे पूरी आशा है कि हम ये जो जैसे पहले भी एक्सीडेंट होते रहे हैं, और इस हॉस्पिटल के द्वारा बड़ी बेस्ट तरीके की मैनेजमेंट जो है प्रोवाइड की जाती थी। और इसके साथ साथ मैं बता दूं कि ऐसे जो हादसे होते हैं उनमें हम कंप्लीटली जो है वो फ्री सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट हो या अन्य किसी भी प्रकार की जो हो सेवाएं हों, वो हम फ्री ऑफ ट्रीटमेंट जो है वो फ्री ऑफ कास्ट जो है वो हॉस्पिटल से प्रोवाइड करते हैं। जो आप बता रहे हैं कि 3 लोग और ऐसे हैं जिनकी हालत तशवीशनाक बनी है, क्या इनको कहीं आगे रेफर करने की जरूरत है? अभी देखिए इसमें हम ये सभी लोग जो है अंडर ट्रीटमेंट हैं, अंडर इन्वेस्टिगेशंस हैं। अभी CT स्कैन और एक्सरे वगैरह जो है वो चल रहा है, तो फिर मैं डॉक्टरों के साथ बैठ के हम ये निर्णय लेंगे कि अगर किसी को हायर फैसिलिटी आई मीन जम्मू मेडिकल कॉलेज में रेफर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी हिंद जनरल सेक्रेटरी गुलाम नबी लोन हांजोरा सिंह तरफ सरकारी मुलाजिमन हंदिस एहतजाजस पे पाबंदी हंदिस हुक्मनामस मजम्मत करान वन आमद जम्मू कश्मीर मज मामूल बनियोमुत ये प्रथ दह नए हुक्मनाम कड़ित सरकारी मुलाजिम परेशान करने यवान। तमो वोन ये मजूर तो बेरोजगार नौजवान रंग रंग परेशान करने यवान युस यमन सत सरासर नाइंसाफी तमो वोन जम्मू कश्मीर मज जमहूरियत ते बहाल करने यवान, यमो LG इंतजामिया तो मरकजी सरकारस जवाब पज दिन। जैसे कि आपको पता है कि चंद रोज पहले एक आर्डर निकला है गवर्नमेंट की तरफ से, LG एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, जिसमें यह कहा गया है कि जितने भी यहाँ सरकारी मुलाजिमीन वो एहतजाज नहीं कर सकते हैं, धरना नहीं दे सकते हैं, और जो भी वो करेगा तो उसको उसकी सजा मिलेगी, उसके खिलाफ एक्शन होगा। तो आज मैंने इसीलिए आपको बुलाया कि रोज हम ये रूटीन अब बन गई है कि रोज नए नए शाही हुक्मनामे जारी होते हैं, काले कवानीन जारी होते हैं जो यहाँ लागू हो जाते हैं। खासकर 15 अगस्त 2019 5 अगस्त 2019 के का पूरा जो आदियाना है वो वसूल किया जाता है किसान भाइयों से। तो मेरा ये मतलब है कि
तंग किया जाता है यहाँ के लोगों को, यहाँ के किसान हों, यहाँ के रोजगार मुलाजिम हों, यहाँ के बेरोजगार नौजवान हों, सबको किसी न किसी तरीके से तंग किया जाता है। कि इन्होंने ठान ली है कि जम्मू कश्मीर के लोगों को तरह तरह से तंग किया जाए, और जिसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, हमारी जमात मजम्मत करती है। मुझे लगता है कि इनको यहाँ जमहूरियत का तो इन्होंने जनाजा ही निकाल दिया, जमहूरियत का तो नामो निशान इन्होंने नहीं रखा जम्मू कश्मीर में। पार्लियामेंट के इलेक्शन के लिए तैयारियां कर रहे हैं, बाकी 5 स्टेट्स में जहां पर इस वक्त इलेक्शन चल रहा है वहां पे तैयारियां हो रही हैं, वहां सरकारें बनेंगी। सेंट्रल इंडियन ट्रेड यूनियन तरफ आवा श्रीनगरस में जोरदार एहतजाजी मुजाहिर करना। एजाज में शामिल जमदारों तरफ वरना आमद जो मजूरन हिंदन हुकूकन खिलाफ सरकारी हुक्मनाम करने जन नाकाबिल कबूल तो CPI पार्टी सीनियर लीडर महमूद यूसुफ तारिगामी सिंह तरफ अत मौके पे कत करान वरना आमद जो हुकूमत तरफ बिजली प्राइवेटाइजेशन करने खतर पार्लियामेंटस मज बिल पेश करना आमज यम सत बिजली मखसूस नफरन कन्ने यी तो आम लुक मुश्किल मज हन तमो वोन जे वन वंद यन तहम आज पे बिजली कटौती वुचन यम किन लुक आवलनस मज हन आमद। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इतिहाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। शब्द खून मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। ट्रेड यूनियन हुकूक पर शब्द खून मारना बंद करो, बंद करो, बंद करो। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिजली को प्राइवेटाइज करने का बिल लाया है पार्लियामेंट में, और जिसका नतीजा यही होगा कि बिजली को मुनाफेखोरों के हाथों में बेच डाला जाएगा, और इस वजह से लाजिमी तौर पर जो बोझ है, पहले ही हमारे मुल्क के अंदर बिजली की कमी है। और जहां तक स्मार्ट मीटर्स का ताल्लुक है, आप हमारे जो मीडिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं, आप मुख्तलिफ इलाकों में जाते हैं, आपका आना जाना रहता है, आप ही बताइए मौसम सरमा आना है और आमद के साथ ही बिजली गायब नजर आती है। कितनी कटौती की गई, अभी सरमा आने वाला है, आगे क्या होगा। लेकिन स्मार्ट मीटर्स के यही माने हैं कि मनमानी ढंग से अब इजाफा होगा फीस का, और उन इलाकों में भी जहां अभी बिजली का काफी किल्लत है, और हमारे गरीब आवाम जिनके पास रोजगार भी नहीं है, वसाइल भी नहीं है, और वो इतनी फीस कैसे पेश कर ले, सरकार के खजाने में बेच डाले इस अंधेर नगरी में। तो इस वजह से ये एक एहतजाज है हमारी तरफ से, क्या ऐसा नहीं होना चाहिए। स्मार्ट मीटर्स को बंद करो और सारिफिन को बिजली मुहैया कर लो, ये हमारा मुतालबा है। और बिजली के जो ज़खायर हमें हमारी रियासत में, उनको बेचो मत। और तीसरी बात ये जो आपकी खिदमत में हम पेश करना चाहते हैं, मैं आया हूं दौड़कर इन इश्यूज को लेकर, जरूर इन हमारे भाइयों के साथ शामिल रहूं मैं, लेकिन इसके अलावा मेरा दिल धड़कता है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए सिर्फ तानाशाही क्यों। मैं सरकार से कहना चाहूंगा, आपने कहा था कि नई शुरुआत कर लेंगे, नई शुरुआत आपने की 5 अगस्त को, और जो भी हमारा था वो आपने, जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली ने हुकूक दिए थे, आईन दिया था, उसको वापस लिया, और अभी आपने यूटी में लाया। मेंबर पार्लियामेंट तो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी सीनियर लीडर हसन मसूदी सिंह तरफ आवाज स्पाइस पार्क दसू पाम्परुक दौर कर या दौरान तमो तस मीटिंग हुंद साम तोत अत मौके पे बाकी जिम्मेदार तिमन समो कत कर योहस ज़ाफरान पैदावारस मज कमी वुचन तिज इरीगेशन सिस्टम वन ठीक कर आमुद तो तमो LG इंतजामिया पे जोर दितमुत जे अत मामलस कुन गई जोन योन दिन युत ज़ाफरान पैदावारस मज हुरियत सपदि तो अत सत वाबस्त लुकन ज्यादा खुद ज्यादा फायदा वात। ज़ैफ़रान की पैदावार ही मुतासिर हुई, और इसके क्या असबाब है। सबसे बड़ा ये है कि जो ज़ैफ़रान मिशन बनाया गया था 500 करोड़ की लागत से, जो उस पर वो तकमील था कि इस रकम से ये ज़ैफ़रान मिशन की तकमील होगी,
वो सारा तकरीबन फेलियर है। अवलन जो स्प्रिंकल इरिगेशन का कंसेप्ट था वो कामयाब होने ही नहीं दिया गया, जो वेल्स थे वो फंक्शनल बनाए ही नहीं गए, और कहीं कहीं पर उन वेल्स के बनाने में भी बड़ी बड़ी शिकायतें मौसूल हुई। इसके अलावा जनाब इस इलाके में जो सीमेंट फैक्ट्रीज़ हैं उनका पोल्यूशन है, जो लाइमस्टोन माइनिंग है उसका पोल्यूशन है, जो इमिशंस हैं, तो उससे भी एक तो ग्राउंड वाटर लेवल नीचे गई है, और जो मॉइस्चर है वो रहा नहीं है, और पैदावार मुतासर हुई है। अभी मैंने कहा देखिए, पहले जब ये कंसीव किया गया था ये प्रोजेक्ट, कोई 128 के करीब बोरवेल्स की उन्होंने पहले प्रोविजन रखा था, लेकिन वो नहीं फंक्शनल हुए, ऑपरेशनल नहीं हुए। और जो कंसेप्ट था स्प्रिंकल इरिगेशन का, जब ड्राई सीज़न हो ताकि स्प्रिंकल इरिगेशन हो, उसके ज़रिए से ये पैदावार मौके पर बारिश अगर न हो तो पैदावार में कोई फ़र्क ना हो, वो तो जब ऑपरेशनल ही नहीं हुए। कहीं कहीं तो जो उसके केयर टेकर्स थे उनको तनख्वाह नहीं दी गई। और मेरा पहले सुझाव था, मेरा दूसरा या तीसरा विजिट होगा इस फैसिलिटी पर, मेरा सुझाव था कि एक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एक अलग से एक मैकेनिकल डिवीज़न होना चाहिए, ताकि वो निर्भर ना करें, वो दारमदार उनका ना हो जो वाकई का जो मैकेनिकल डिवीज़न है, लेकिन वो हुआ नहीं। और ये पहले रोज़ अव्वल से ही इसको मिसडायरेक्ट किया गया, और इसकी प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई, और इसका खमियाजा किसको भुगतना पड़ रहा है? वो यहाँ के जो पामपोर की जो आबादी है, 4 अरब रुपए का ये यहाँ का कारोबार था यहाँ के आवाम का, और अब ये समेट कर मुझे लगता है कि एक अरब से भी बिल्कुल कम। जनूबी कशीर अच्छबल महरीपोरा इलाकस मज आज गैस सिलेंडर फटने से अचानक नार जहर सपोदमुत यम वुचनी पूर मकान पनिस जदस मज न्यू वाक पत नार छुरान कोशिश करने आय ताम तोताम सोरी सामान सूरस मज तब्दील सपोदमुत तो यह मुतासर अयालन जिला इंतजामिया अपील कर्म तिमन गस मदद करने यून युथ तिहन दह गुजारुन सपदिन मुश्किल। वाशिंग मशीन बिस्तर सोन बान वान बेस मे काल तनखा वनखा कोर्मुत सह सोर अस गो वार नुकसान अस सहारा अस युत मकान योतन बेन कहें बिस्तर अस ना द्राव कहें अस द्राव लड़ तल गास तु सोरे मकलो वत अस कर तमें मदद अस मकलो सोरे बस मोंड मे जगर बसान मे मोल मोज बे बे बान अलग मकान बसान जगर अस ना द्राव कहें अस द्राव लड़ तल गास तह मकलो सोरे मे को लोन मे सोन सुन यह मकान संभाल गहन मोहर तम सोन वोन सोरे मकानस लाजा वो बह कर्जी वाला यह जनूबी कशीर जिला शोपियां केलरस मज तो रात किस उब्दुर रज़ाक सन्दस मकानस में अचानक नार जहर सपोदमुत यम वुचनी पूर मकान पनिस जदस मज न्यू वाक पत मुकामी लोगों तो फायर एमरजेंसी एहलकारों तरफ नार छवरान कोशिश करना आए ताहम तोताम मकानस अंदर सोरी सामान सूरस मज तब्दील सपोदमुत तमे वाल मुकामी लोगों तरफ इंतजामिया अपील करना आमज मुतासर अयालस गस मदद करने यून युथ युन मुश्किल दूर सपदन। यह तहसीलदार केलर सद तरफ मुतलका जाय हूं दौर करना आमुत तो तमो मुतासर अयालस मददुक यकीन दितमुत। अमिस रूद कहें बिचारस रोत कुत गो नार जहर यह पी कह दलील गई अचानक आवा ड्राइवर अम शंगित रोत कुत तो ड्राइवरन दिस क्रैक तो लग सारे लुक नबर तो अस कोर बीच बचाव और फायर सर्विस वाले फोन आय तम कि मगर अमिस टोटल कहें वो गवर्नमेंटस गुजारिश कि अगर तम तमिस मदद करान लुकन तरान गुजारिश अमिस तरान क्या मदद घास लगभग 600-700 घास जाय पे तम कुन तम मकल क्या गुजार कोर्मुत या सह मकई तमाम चीज यह अमिस घरस मज सह गो सोरे तास नास वनस कहें गुजार। जो ये आग रात में हुई है? जी सर, हम सो रहे थे, रात को 2 बजे चिल्लाने की आवाज़ें आई, हम उठे और यहाँ पे आए, ये सारे लोग आग से लथपथ थे और ऊपर भी सारा कुछ जल चुका था। तो हमने माल को छोड़ के इनकी जान बचाने की कोशिश की और फिर जब इनको नीचे उतारा फिर हम ऊपर चढ़े माल नीचे उतारने के लिए, लेकिन बचा कुछ भी नहीं था। इन्होंने बड़ी मुश्किल से नए मकान के लिए लकड़ी लाई थी, वो भी खाकसर हो गई और सर बड़ी मुश्किल से जान बचा के इनको हमने नीचे उतारा है। हम भी जख्मी हो गए लेकिन इनकी जान बचा ली। जनूबी जिला पुलवामा प्रिचू फ्रूट मंडी से वाबस्त मेव व्यापारियों खुशी हूं इजहार करान यह मेवस भाव असल तो शहरा तो हमेशा यल रोजान यमकिन मेव व्यापारियन वारिया फायदा वात। तमो वोन यन पतमन वरियन वारिया नुकसान सपुद तो शहरा बंद रोजन किन मेव खराब सपदन ताहम उम्मीद यह वरी सपद मेव व्यापारियन खतर असल वरी साबित।
जो भी मैं ये काम कर रहा हूँ मेरा क्वालिटी फ्रूट होना चाहिए। जब भी मेरा फ्रूट क्वालिटी फ्रूट होगा तो तब इसको मार्केट में एक बेहतरीन वैल्यू होगा। तो इस एतबार से अब हर कोई एक एक्स्ट्रा एफर्ट लगा रहा है। और चूंकि अब ग्रोवर जो पहले ज़माने में, बिकॉज ग्रोवर के पास वो लैक ऑफ नॉलेज होती थी कि मुझे कब क्या करना है, अब ग्रोवर भी अच्छी तरह से समझ चुके हैं और अल्हम्दुलिल्लाह एजुकेटेड है। और डिपार्टमेंट जो कंसर्न्ड है हार्टिकल्चर, वो भी इसमें एक बेहतरीन कंट्रीब्यूशन दे रहा है कि सॉइल टेस्टिंग एंड अदर पेस्टिसाइड्स वगैरह जो भी इसमें रिक्वायरमेंट्स है टाइमली वो इसके बारे में ग्रोवर को बता रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह फ्रूट अच्छा रहा, रेट अच्छा रहा और जो प्रोडक्शन भी अच्छी रहे और मार्केट भी अच्छा रहा। असल रूद हिसाब परसों खोत कम वालिया ये महज फ्रूट तो मगर अल्लाह ताला कर बरकत तथ रेट तो रोज असली, जमींदारन तो रोज रेट असल, बापर तो रोज ठीक। गुजारिश जमींदारन करने की पन ग्रेडिंग पे दीतन ध्यान, सह रोज बड़ असल तो रेट तो रोज असल। तो चूंकि असल सीजन रूद यह बड़ हिसाब। शुमाली जिला कुपवार अलाचे जब इलाकस मज अकिस निजी स्कूलस मज मदर्स डे हवाले एक तकरीब हंद संज करने आमुत यथ मज जीएन वार सिंह तरफ मेहमान खुसूसी तौर शिरकत करना आई। अत मौके पे जिम्मेदारों तरफ वन आमुत मोज अजीम नियामत यम सज खिदमत करें प्रत औलादस पे फर्ज तो तमो वोन जे मलिस माज हंद दही खर्च सती औलाद सज तरक्की मुमकिन। बेसिकली जो आज का प्रोग्राम था ये मदर्स डे सेलिब्रेशन था ड्रीम वर्ल्ड हायर सेकेंडरी में। तो ये प्रोग्राम बेसिकली था टू सेलिब्रेट दी कंट्रीब्यूशंस ऑफ मदर टुवर्ड्स दी सोसाइटी। तो एक ज़रूरी बात हो जाती है कि एक जो माँ होती है उसका क्या किरदार रहता है एक बच्चे की लाइफ में। इट्स बेसिकली द मदर हु इज़ बिहाइंड द चाइल्ड। जैसे हम कहते हैं कि हर एक कामयाब इंसान के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो बेसिकली दी जो मदर्स होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसी लिहाज से हमने एक प्रोग्राम यहाँ पे सेलिब्रेट किया जिसमें बहुत सारे इंटेलेक्चुअल गैदरिंग भी थी, बंच ऑफ पीपल था, रिकग्नाइज करने के लिए कि जो मदर्स का कंट्रीब्यूशन है वो कितना इंपॉर्टेंट है। और जो बेसिकली हमारे स्कूल के जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी जो काबिलियत है उनका जो बेसिकली उनमें जो स्कूलों की जिम्मेदारी बनती है कि वो जहाँ कोर एकेडमिक्स पे तवज्जो देते हैं वहाँ उससे भी इम्पोर्टेंट है कि वो माओं को बुलाएं, मदर्स को बुलाएं, उनकी तरबियत करें, उनको वो सारी चीज़ों से वो आशना कराएं, आगाह कराएं जो एक बच्चे की सही तरबियत के लिए ज़रूरी हैं। आज हम देख रहे हैं कि बच्चों में फोकस कम होता जा रहा है, बच्चे डिविएट होते जा रहे हैं, लिटरेसी रेट डाउन होती जा रही है। इसके लिए ज़रूरी है कि जो लिंक है, कहते हैं ना कि जो चेन में सबसे वीकेस्ट लिंक होती है वही स्ट्रेंथ होती है चेन की, और मां जो है सबसे इम्पोर्टेंट लिंक है इस पूरे प्रोसेस में। इसी वजह से आज जो हमने प्रोग्राम यहाँ पे देखा, महकमे फूड सेफ्टी तो स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया तरफ आवाज बडगमिस मज मार्केट चेकिंग करने या दौरान होटलन तो रेस्टोरेंटन मज खन चन किन चीजन हंद नमून हासिल करना आई तो तिमन मोबाइल लेबॉर्टरी जरिए मौके पे चेक त करना आव तो अह दौरान यहन चीजन मज खमी द्राय तिमन खिलाफ आई मौके पे कार्रवाई त करना। ये जो पर्पज़ है इस वक्त की यहाँ पे हमने बड़गाम में आज मोबाइल फूड टेस्टिंग वैन लगाई है, इसका ये फ़ायदा है कि हम लोग जब कोई सैंपल उठाते हैं सर्वेलेंस में, हम लोग इसको ऑन द स्पॉट ही चेक करते हैं। अगर इसमें किसी भी जगह पे कोई भी खराबी लगती है एनालिस्ट को इस वैन में, तो उसका अकॉर्डिंगली उसी पर्टिकुलर आइटम का लीगल सैंपल उठाया जाता है जो हम फिर भेजते हैं फूड टेस्टिंग लेबॉर्ट्री में फर्दर एनालिसिस के लिए। हमारा जो आज हाँ जी हाँ, आज हमारा जो ये टूर है ये नस्लापोरा है, मिरगुंड है और ये जो डीसी ऑफिस का जो एडजेसेंट एरिया है यहाँ पे हम लोग अभी चल ही रहे हैं कि हमें कुछ टारगेट दिया गया है वो हम कंप्लीट करेंगे, तो उसमें देखेंगे हम कि कितने सैंपल अच्छे हैं। तो नाज़रीन, कोशर खबर नाम होती है, सयान दियो इजाजत, खुदा इस हवाले।